फिल्म टॉन सर, फाइनली आपने देखी ब्रह्मास्त्र, कैसी लगी मूवी का एक्सपीरियंस? हाँ, मूवी ऑन द होल बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एक्सीलेंस। मतलब प्राइम फोकस ने पूरा अपना VFX का जादू बिछा दिया है एंड पूरे टेक्निकल विजुअल इफेक्ट्स की वजह से 3D में, खास तौर पे 3 डायमेंशनल में पूरी ग्रिप होती है। परफॉर्मेंस वाइज रणबीर आलिया दोनों बहुत ही नेचुरल है और उनका परफॉर्मेंसेस भी उनकी केमिस्ट्री परफॉर्मेंसेस बहुत ही मतलब कनेक्ट होती है इमोशनली। हाँ, सेकेंड हाफ में कुछ लगता है कि थोड़ी रिलीफ होनी चाहिए क्योंकि थ्रू आउट कंटिन्यूस ग्रिप है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखने में बहुत ही मज़ा आ जाता है एंड पर्टिकुलरली 3D में। और मैं समझता हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक और विजुअल इफ़ेक्ट्स का जो है हॉलीवुड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। और अयान मुखर्जी मैं समझता हूँ अभी नए इस डिकेड के नए शोमन साबित हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सेलेंस से टक्कर लिया और साबित करके दिखाया कि हम इंडिया में भी इस तरह के फिल्में कर सकते हैं। तो ऑन द होल द फिल्म हैज़ गॉट वेरी गुड कनेक्ट क्योंकि क्यूरियोसिटी वैल्यू है और मैं समझता हूँ कि इट विल गेट अ एक्सेलेंट ओपनिंग एंड रिपीट वैल्यू के लिए वो अब वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड है, लेकिन इनिशियल ओपनिंग तो इट विल गेट अ ब्रिलियंट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द फैंस ऑफ आलिया भट्ट एंड रणबीर एंड चूँकि इतना मतलब हाइप हुआ है और अमिताभ बच्चन का भी ज़बरदस्त रोल है और उन्होंने विलन भी मतलब एक फीमेल आर्टिस्ट को रखा है जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इस तरह का कैरेक्टर मतलब तो लोग देखने जाएंगे तो इट विल बी लाइक अ सरप्राइज एलिमेंट कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इट विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं जिक्र कर रहा था मोहनी का जो हालांकि ज़्यादातर टीवी में छाई हुई है, लेकिन इस फिल्म में उसने बहुत ही मतलब कमाल का नेगेटिव शेड का परफॉर्मेंस किया एंड ऑन द होल आपको ऐसे लगेगा कि एक बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस देखा, मतलब एक अलग प्लैनेट में, जैसे हम कहते हैं अलग प्लैनेट में जाके एक अलग पूरा ब्रह्मांड जिसका कहते हैं वो देखा। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस जो कि शायद ही पहले इस तरह का मतलब उन्होंने देखा हो। तो ये इस फिल्म की खासियत और खूबी है और मैं ब्रह्मास्त्र की टीम को बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि लास्ट सवाल है सर, 5 में से जाते थे कितने? 5 में से 3.5 स्टार्स फॉर द केमिस्ट्री ऑफ आलिया भट्ट एंड रणबीर एंड द टेक्निकल एक्सेलेंस ऑफ द फिल्म, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक एंड VFX। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस देखिए, ये एक ऐसी फिल्म है, भारत में बनने वाली फिल्मों में एक ऐसी फिल्म है जिसको एक बड़े पर्दे पर आप फील करेंगे, देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो इस तरह की फिल्मों पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर्स पैसा और अपनी मेहनत लगाएंगे, इसलिए आप लोग अप्रिशिएट करिए क्योंकि ये कई लोगों ने प्रयास किया है ऐसा, इस तरह की फिल्मों को बनाने का प्रयास पहले भी किया गया है, लेकिन अयान इस समय इसको अलग लेवल पे बनाकर लाए हैं। तो आप लोगों को देखना चाहिए अप्रिशिएट करने के लिए। क्या बात है, सब लोगों का काम वगैरह कैसा लगा, स्टोरी कितनी ग्रिपिंग लगी? देखिए, एक कमी इसको बोलना इसलिए भी ज़रूरी है, जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, जो रिव्यू देख रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, लेखन बहुत कमज़ोर है। सिर्फ इसी फिल्म का नहीं, हमारी बहुत सारी फिल्में जो नहीं चल रही हैं बॉलीवुड में, जो सूखा पड़ा है, लेखन की कमी है, रचनाकारों की कमी है और इस कमी को उनको पूरा करना चाहिए और ये कमी कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी दिखाई देती है। लेकिन ये मौका अप्रिशिएट करने का है, ये मौका उनको बल देने का है ताकि वो और ऐसी फिल्में बनाएं। अगर आप नाराज़ हो जाएंगे कि फ़िल्म अच्छी नहीं है या इतना कमज़ोर है, तो हम इसकी अच्छी बात भी देखते हैं कि किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई है, जताई है कि वो इस बारे में सोचे और फिल्म बनाए। और आमतौर पर जो ये बाइकॉट बॉलीवुड वाले हैं, वो जिस तरह की फिल्में चाहते हैं, ये उस तरह की फिल्म है। जैसे उन्होंने कार्तिकेय को हिट किया है, वैसे वो झलक उनको इसमें दिखाई देगी। क्या बात है, जिस तरीके से
ट्रियोलॉजी या फिर माइथोलॉजी सब्जेक्ट को बात की गई है इस मूवी को अपने आयान मुखर्जी ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, कितना आपको बेखूबी अच्छा लगा उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हर रचना का, हर फिल्म का और हर चीज़ जो बनाई या लिखी जाती है, वो जो रचनाकार होता है, जो बनाने वाला होता है, उसका अपना व्यू होता है। तो ये आयान का व्यू है। आप इससे अच्छा भी सोच सकते हैं, इससे कम अच्छा भी सोच सकते हैं, मैं भी कुछ सोच सकता हूँ फिल्म देखते हुए। तो कोई कहीं से प्रभावित होता है। तो ये आयान का अपना एक नज़रिया है, कहानी कहने का एक तरीका है। आप इसको जाकर देखिए, आपको कैसा लगता है फिर आप सोचिए। ये फिल्म वैसे बड़े पर्दे पर देखी जाने वाली फिल्म है। गाने वगैरह कितने आपको अच्छे लगे, वीएफएक्स जो दिखाया गया है वो कितना आपको देखिए, अच्छा लगा? गाने ना बहुत ज़्यादा मुझे छूते नहीं है, लेकिन केसरिया सॉन्ग इतना सुना कि अब मुझे वो अच्छा लगने लगा क्या है। बात है। और वो एक शिव जी का जो सॉन्ग है वो भी, हाँ, देवा देवा, वो भी मुझे अच्छा लगा। मतलब बहुत दिनों के बाद कोई फिल्म है जिसके ये दो गाने मेरे कान में हैं कि बैकग्राउंड में बज रहे हैं। वीएफएक्स वगैरह कितना आपको पसंद आया, कितना भाया? देखिए, वीएफएक्स अच्छा है। फिल्म में एक और चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि डायलॉग लेखन में कहीं डायलॉग में थोड़ी सी वो कमी लगती है, जो आपको टच छूती नहीं है। बहुत नकली सा लगता है, उसका जो लव वो है, एंगल है, वो नकली लगता है। ये ज़रूर, मतलब क्योंकि इसमें सुधार भी हो। लेकिन ये फिल्म ना वो ब्रह्मास्त्र के उसको देखने के लिए ज़रूर आप देखें। शायद लव और वो जो सीन और डायलॉग उस पर उन्होंने जोर नहीं दिया है, बाकी चीज़ों पे दिया है। ज़्यादातर ऑडियंस को किस तरीके से अपील करेंगे आप इन मूवी? मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उनको साहस नहीं देंगे, बल नहीं देंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी फिल्म वो बनाएंगे नहीं। इसलिए आप ज़रूर देखिए। और इसकी कमी को भी अगर आपको लगता है तो आप बताइए आपको क्या अच्छा नहीं लगा है, लेकिन एक बार उनको अप्रिशिएट करिए। लास्ट सवाल है, 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा इस फिल्म को। क्या बात है। थैंक यू so much. थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब चलती रहे। मूवी बहुत अच्छी थी। आई सिंपली लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। इट वाज अ फैंटेसी मूवी। शायद मेरे दिमाग में भी नहीं था ये फैंटेसी मूवी है। इट इज़ बीइंग टाउटेड टू बी अ फैंटेसी मूवी एंड एवरीबॉडी नोज इट दैट इट इज़ अ फैंटेसी मूवी, बट व्हेन यू वाचिंग द फिल्म it seems believable. It seems as though you have heard about these characters, these words that are being used in the film. बचपन से सुनते आए हो, ब्रह्मा के बारे में सुनते हो, विष्णु, वानरों के बारे में सुनते हो. It picks up bits and pieces from the Indian mythology and it is done in a wonderful manner. It is very imaginative of Ayan Mukherjee to actually come up with the entire concept actually. सब लोगों का काम वगैरह कैसा लगा, स्टोरी कितनी ग्रिपिंग लगी? स्टोरी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्टोरी, एक्टिंग, एक्शन, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, VFX, everything about the film was just too good, man. I loved every bit of it. Very few films actually I have something so good to say about, but when I watched the film, in the very intermission, the first intermission, जो intermission हुआ था, in that, till that time, I was literally at the edge of the seat, and believe me, till the end of the film, till the last stream of the film, I could not leave my seat. वो actually मतलब during the intermission मैंने खाना order किया था, तो I was told कि बाहर आके खाना आपको लेके जाना पड़ेगा, तो I was ready for it. जब फिल्म चलता रहा इंटरमिशन के बाद, आई कुड नॉट मूव फॉर अ सेकेंड कि क्या मिस हो जाएगा. आई डिड नॉट रियली वांट टू. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एक्चुअली फेल्ट लाइक दिस अबाउट अ फिल्म. इट हैज़ बीन एजेस. और जितने भी फिल्म्स अभी बॉयकॉट चल रहा है ना, मेरे हिसाब से जितने भी फिल्म्स बॉयकॉट हुए हैं ना, सारे बॉयकॉट होने के लायक थे. घटिया फिल्म्स, घटिया, एब्सोल्युटली रबिश. मतलब स्क्रीन प्ले देखो, रिपीटेटिव, कुछ भी नया नहीं है. दिस इज़ अ न्यू फिल्म. And a critic is telling this to you. This is a new film, a new concept, absolutely original, कहीं से उठाया हुआ नहीं है. VFX भी इतना ओरिजिनल लगा मुझे. It was wonderful. क्या बात है. आयन मुखर्जी का जो विजन 10 साल से चला रहा है, कितना आपको एक्सपेक्टिव लगा या फिर कितना आपको जो मतलब न्याय या फिर जस्टिस दे पाया है? Ayan Mukherjee was wonderful. 11 years in the making of the film. And rightly so, because of the fact that इतना कुछ, it takes a lot of imagination to come out with such a film and such a result, and the result is outstanding for sure, astounding. और मेरे हिसाब से तो he has outdone himself. और उनमें भी मुखर्जी खानदान का blood दौड़ रहा है. You have Dev Mukherjee, Joy Mukherjee, all big stalwarts in their family, and he is again recently had been to Filmale also, and it was wonderful. I mean, he has proved his mettle right from his very first film, Wake Up Sid, and in this film he has outdone himself. I loved every bit of it. क्या बात है. जो VFX वगैरह दिखाया गया है, कितना आपको बेखूबी से अच्छा लगा और कितना आपको लगा कि मार्वल DC को भी टक्कर दे सकता है या फिर? There is no comparison अभी. No, Marvel and DC का कुछ अलग, मतलब that VFX is different, this is different. This is based on Indian mythology, and I don't think Marvel and DC is based on any mythology. It's completely imaginative. This is a little bit, takes bits and pieces from the mythology.
So this is much more relatable. I wouldn't be able to relate. That's not ours. Marvel and DC is not ours. I could say that this movie is ours. क्या बात है, बहुत अपनी मिट्टी से बनी है। Yes, exactly. So comparison is absolutely nonsensical. सब लोगों का काम वगैरह कैसा है, काम वगैरह वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब after a long time, it was a long hiatus that we did not really see Shah Rukh Khan on the big screen. एक फिल्म में आए थे Vitar Madhavan and Rocketry, but I did not really feel it was a different sort of Shah Rukh Khan. And in this film, you'll get to see him in the real element, the Shah Rukh Khan element. And when you see him, you literally, I fell in love with him all over again after all of these years, and it was worth watching him again on the big screen. I'm not asking about Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, both of them are a power couple. जिस तरह का मतलब the unison of the two in front of the camera, it is wonderful. And both of them are lovely actors. Ranbir has always proved his mettle. He's from the Kapoor Khandan, the pioneers of Indian cinema, if we may call them. And Ranbir and Alia, both of them are just too good. Power couple बोला जाता है Ranbir and Deepika, Anushka, Virat, ये वो. But for me, again, it's a personal thing. Ranbir Kapoor and Alia Bhatt, their union is the actual power union, I'd say. जितना अपना गाने वगैरह है, प्रीतम दा ने गाने वगैरह, गाने बहुत सिचुएशनल थे, गाने बहुत ज़्यादा थे फिल्म में, बट अगेन इट काइंड ऑफ हार्क्स बैक टू द 70s, लेट 70s, 80s, जहाँ पे गाने हुआ करते थे. ऑल ऑफ देम वर सिचुएशनल, यू नो, ऐसे अचानक से गाने नहीं आते थे. जैसे ये लाइगर वाइगर में अचानक से आया करके चिल्ला रहे और अचानक से गाना आ रहा है. दैट डज नॉट हैपन इन दिस फिल्म. सॉन्ग्स आर ऑलमोस्ट अ ब्रिज to an action that is supposed to be happening later on. So that is a good part of the film, and the songs were also pretty good. Besides that, the BGM, the background music was so effective, it actually carried the narrative of the film forward. I'm not asking about spoilers, but ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन है या फिर डायलॉग है जो आपको पूरी मूवी में अच्छा लगा हो, ऐसा कुछ है? डायलॉग्स और सीन्स, मुझे पूरा का पूरा फिल्म मेरे जहन में बैठा हुआ है, लेकिन मैं एक चीज़ तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा. अगेन, इट इज़ अ फैंटेसी फिल्म. You've got to feel it, you've got to experience it. When you're watching it on 3D, it comes out alive in front of you. That is the best part. For a Brahmastra, one last statement that I want to say is, this cinema is actually larger than life. This cinema is actually different. जो सारे एक्टर्स बोलते रहे मेरी सिनेमा बहुत अलग, मैं अभी जिस फिल्म में आई हर्ड द रोल एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल. In this film, there was no interview done, and no one actually said this. The audience is definitely going to watch the film. They're going to feel it, that this film is literally different, and this film is really outlandish. I mean, outlandish as in otherworldly. It was so wonderful. क्या बात है, लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे आप ये मूवी देखने? मेरे हिसाब से लोगों को देखना चाहिए. People should go and watch the film, and it is a 100% recommended film. For me, it is like a 5 out of 5. मेरा बस चलता तो 10 out of 5 दे देता. क्या बात